नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे, ऑटो सेक्टर की बात करेंगे, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। दोस्तों स्टॉक प्राइस की बात करते तो 8081 में है, 8081 में है और स्टॉक में तेजी है। नए साल में नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है अभी, और स्टॉक में एक तेजी है। नए साल में लगभग 10% ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, अपने 52 वीक हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। दोस्तों इसका जो 52 वीक हाई है 8368 का है, 18 नवंबर 2021 को बना था। 2021 में मारुति ने एक रेंज बनाया है, नीचे की तरफ लगभग 6400, ऊपर की तरफ 8368, नवंबर में ही हाई बनाया दोस्तों। तो अपने हाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं और ऑटो सेक्टर में जो इश्यूज हैं वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से सेमीकंडक्टर वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। प्रोडक्शन अब ज़्यादा होंगे कि सेल्स के नंबर इनके बढ़ रहे हैं क्वार्टरली, बट ये कि सालाना अगर देखते हैं तो कम रहा था दोस्तों। और स्टॉक भी देखिए एक रेंज में ही घूम रहा है, ज़्यादा तेजी नहीं आई है 2021 में मारुति में। अब बजट भी आ रहा है, प्राइस इन्होंने हाइक किया है, ड्राइविंग लर्निंग स्कूल इन्होंने खोला है, तो खबरें भी आती रहती हैं और नई गाड़ियों की लॉन्च भी हो रही है दोस्तों। तो मारुति सुजुकी के सेल्स बढ़ने चाहिए अब आने वाले महीनों में, और तीसरी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आईटी सेक्टर के हैबिट स्टॉक, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, इन्होंने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं और जिनके बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं तो ऊपर की तरफ है, और जिनमें थोड़ी बहुत कमी पेशी है प्रॉफिट में तो उनमें करेक्शन है। उसी तरह से मारुति का जो तीसरी तिमाही का रिजल्ट आ रहा है, थर्ड क्वार्टर का जो रिजल्ट आ रहा है 25 जनवरी 2022 को आ रहा है, टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड इंडेड December 31, 2021 को आ रहा है दोस्तों। तो 25 जनवरी 2022 को आ रहा है, स्टॉक ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। अभी शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट को देखते हैं पिछले 1-2 महीने में किस तरह का ट्रेंड रहा है मारुति का। इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो इनकम क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से बढ़ के आना चाहिए। सितंबर के क्वार्टर में 20,550 करोड़ का सेल्स था, तो ये एक तरह से सेल्स इसका बढ़ के आना चाहिए मारुति का क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से दोस्तों। और प्रॉफिट था 460 करोड़ का, तो प्रॉफिट भी बढ़ के आना चाहिए, क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से बढ़ के आना चाहिए, सेल्स भी, टोटल इनकम भी, प्रॉफिट भी। कारण ये है कि जो नंबर्स आ रहे थे, सेल्स नंबर आते वो बढ़ के आ रहे थे। दूसरी बात ये कि प्राइस हाइक किया है। पिछले साल दिसंबर की बात करते हैं, तीसरे तिमाही की, तो 23,471 करोड़ का सेल्स था, टोटल इनकम 24,465 करोड़ का था। तो इसके आसपास टोटल इनकम आता है और प्रॉफिट जो था 1,937 करोड़, तो इसके आसपास तक अगर आता है। अगर हम सालाना बात करते हैं तो सालाना जो सेल्स नंबर आ रहे थे थोड़ी बहुत कम आ रहे थे दोस्तों, बट ये है कि कंपनी ने प्राइस हाइक किया है। सालाना जो है 24,465 करोड़ के आसपास आता है और नेट प्रॉफिट 1,937 करोड़ के आसपास आता है। स्टॉक अपना 52 वीक हाई ब्रेक करता हुआ दिखेगा। इसका कारण ये रहेगा कि क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ रही है, तो अब सेल्स के नंबर बढ़ने चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, और स्क्रैप पॉलिसी है, तो मारुति अच्छा करता हुआ दिखेगा नेक्स्ट 3 से 6 महीना। अगर बजट आ रहा है, बजट में कुछ रियायत मिलती है ऑटो सेक्टर के लिए, और अच्छा करता हुआ दिख सकता है दोस्तों। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस के लिए। दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो देखिए 8,084 में क्लोजिंग आई है, 8,000 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का स्टॉक, और तेजी बनी हुई है। देखिए इसमें जो तेजी आई है, अगर हम लो की बात करते हैं 20/12/2021 को, दिसंबर के महीने में देखिए ये नीचे की तरफ था लगभग 7,000 के आसपास, और स्टॉक ने एक अच्छी तेजी आई है नए साल में, अब 8,000 के आसपास पहुंचा है, तो 10 से 12% की एक तेजी है। और जिन निवेशकों ने लोअर लेवल पे लिया है तो देखिए आगे अभी ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है, और जिस तेजी से ऊपर की तरफ आया है, देखिए स्टॉक जो है 8,350, 8,375 को ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली ये फिर एक अच्छी तेजी पकड़ सकता है दोस्तों, बट ये समय लग सकता है जिन्होंने निवेश किया है। अब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो देखिए जैसे कि इस कैंडल का लो है 7,951, तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो कुछ समय देना चाहते हैं थोड़ा से नीचे की तरफ लगाना चाहिए इसको, इसका स्टॉप लॉस 7,835 के आसपास होना चाहिए और बने रहना चाहिए। अगर स्टॉक अपना 52 वीक हाई ब्रेक करता है तो मान के ले लीजिए कि 5 से 7% और तेज होता हुआ दिखाई देगा।
और 2021 में देखिए मारुति ने जो हाई बनाया था 8,300 के आसपास तक गया था, उसके बाद एक बड़ा फॉल आया। तो कहने का मीन्स ये कि रेंज में ही घुमा है ये, लगभग मान के चलिए कि 6400-6500 के आसपास बाइंग आ रही थी, ऊपर की तरफ 7800 से 8000 के बीच किया है दोस्तों। ये जनवरी में था ये ऊपर की तरफ, उसके बाद देखिए पूरे 8-10 महीने ये एक रेंज में लगभग 6600 से ऊपर की तरफ 7700 के बीच 2 बार हुआ ये पूरे साल भर में मान के चलिए। और अब फिर से ऊपर की तरफ गया था ये 17/11/2021 को। तो स्टॉक में तेजी तो बनी है, स्टॉक हमें दोस्तों ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है ये। जैसे कि ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट्स हैं 9000 के ऊपर है, और जो ऑल टाइम हाई है लगभग 10,000 के आसपास है दोस्तों। ये जो हाई बनाया था दोस्तों 2017 में बनाया था। तो देखिए एक तरह से पिछले 5 साल के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक ने अंडर परफॉर्मिंग किया है, और पिछले 1 साल के अनुसार एक रेंज में कारोबार किया। दूसरा इंडिकेटर की बात करते हैं। देखिए दूसरा इंडिकेटर जो है RSI नीचे के लेवल पे था ये हाल 24/11/2021 को, और अब जो है इस वक्त लगभग 69 के आसपास। तो जो कुछ समय के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कुछ समय के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पे। जब तक स्टॉक 8000 के ऊपर है तो तेजी की संभावना रहेगी, इसमें उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, हलचल बढ़ सकती है। और करना ये चाहिए कि जिन्होंने निवेश किया है समय देना चाहिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को, और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं स्पेशली जैसे कि अभी 1-1.5 महीने का ट्रेडिंग किया तो प्रॉफिट हो रहा है, तो स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए या हल्का फुल्का मुनाफा वसूली करनी चाहिए अपने अनुसार दोस्तों। तो ये प्रेजेंट टाइम के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण, तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे, Q3 के नंबर्स आएंगे, और मारुति में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, हलचल बढ़ सकती है। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।